कंगना जी, आप शुरू से ही क्या हो? मैं तो शुरू से ही भाजपा से जुड़ी हुई हूँ। क्या हुई हो? जुड़ी। और सम्राट चौधरी जी, एक बार जोर से क्या बोलना है? एक बार जोर से बोलिए, बाबा हरि हर हर महादेव। मतलब जिसके गुरुजी की ये हालत हो। आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। अच्छा जी। और जब हमारे देश के योगी जी भी मंत्र न बोल पाते हो, नमः नमः तो फिर सम्राट चौधरी जी, आपके लिए यह नॉर्मल बात है। बाबा हरि और कंगना जी, आप भी ऐसा बोल सकती हैं। मैं तो शुरू से ही भाजपा से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा जी। और भाई, कितने नीचे लेवल तक की चाटुकारिता हो सकती है, वो आप कंगना रनावत से सीखो। आज हमारे नेताजी को देखिए, मोदी जी, कोई कलंक नहीं उन पर, एक भी दाग नहीं। मैं तो कहती हूँ चांद पे दाग होता है, उन पे एक भी दाग नहीं। इसलिए कंगना, तुम जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। ये साफ साफ तुम्हारे चेहरे से नजर आता है कि तुम हरामखोर हो। और ये औरत राहुल गांधी जी को बोलती है, जैसे टपोरी की तरह वो आते हैं और किसी को भी तू ऐसे करके तू तड़ाक करते हैं। ऐसे कोई इंटरव्यू दे रहा हो तो उनको वो एक तरह शूटिंग कॉल्स करते हैं, आजा। हम महिलाओं को बहुत ज्यादा उनको देखकर जो है अनकंफर्टेबल भी फील होता है। इसलिए खान सर भी बोल रहे हैं कि यही होता है जब आप बहुत ज्यादा डोज लेती हो। यही होता है जब आप 12वीं फेल गजेड़ी चरसी को आप क्या दे देते हैं। ये हम नहीं कर रहे। ऑन कैमरा कंगना रनौत ने खुद एक्सेप्ट किया कि जब हम बॉलीवुड में आए थे तो चरस और गांजा के मतलब ट्रैप में फंस चुके थे, दिन भर गांजा फूंक के पड़े रहते थे। खुद बोली। और एक बार पार्लियामेंट में ये भाषण देते हुए बोल रही थी कि प्रियंका गांधी संविधान को ही बदल देंगी। अभी प्रियंका गांधी जी कह रही है कि संविधान ही बदल देंगे, यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी ही खत्म कर देंगे। कुछ भी करने को जाते हैं तो डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे। इसलिए कंगना रनावत तुमको नेहा भारती बोलती है, पागल औरत कैसी लगेगी? पागल औरत, मेंटली इल है वो, कैसी ही लगेगी वो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कंगना रनावत और मोदी जी से लेकर प्रशांत किशोर के बांकीपुर की जीत तक सब पे बात होगी। लेकिन उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं बांकीपुर की, जहां पर बीजेपी वालों का कहना था कि जनता इतना बेवकूफ है कि वहां से अगर कुत्ता भी खड़ा हो जाएगा ना तो उसको वो लोग बाप बना के विधायक बना देगा। तो अब ऐसा दिख रहा है आपको क्या? हम लोग देख लेते हैं क्या हवा कहाँ है। हम लोग पढ़े लिखे हैं। अब जवान आज का युवा ना हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ चुका है। 2014 में जिसको डर लग रहा है ना, कि जिसको लग रहा है कि हिंदू खतरा में, आप अपने घर में पैक रहिए। और अब इन्हीं युवाओं की सपोर्ट से प्रशांत किशोर की भारी बहुमत से जीत हुई है। इसलिए बांकीपुर के युवा सेलिब्रेशन करते हुए मनोज तिवारी को बोल रहे हैं, हमारे पिताजी बोले हैं कि बाबू रे बेटा, ये रिंकिया के पापा के बुलाओ पटना में और यहाँ पे बोरिंग रोड के चौराहा पे नचाओ, 1 लाख रुपया हम देंगे। अगर उससे भी ज्यादा मनोज तिवारी मांगेंगे तो हाईवे पे 4 कट्ठा बेच के 2-4 करोड़ देंगे। वो आए यहाँ नाचने आए। लोकतंत्र है, आप जानते हैं भैया। इसी तरह माइक लेके गांधी मैदान और दिल्ली जंतर मंतर पे गए होंगे। जिस तरह से युवाओं पे लाठी बरसाया गया है, अपना हक मांगो तो लाठी मिलती है, रोजगार मांगो तो लाठी मिलती है, अपना अधिकार मांगो तो लाठी मिलती है। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। किसी व्यक्ति किसी पार्टी की राज नहीं चलेगी, यहाँ जनता की राज चलेगी। और भाई, बीजेपी के विधायक जी तो जीतने से पहले ही लड्डू बनवा चुके थे कि जीतेंगे तो हम ही। लेकिन जब हार हुई तो फिर भाई जो लोगों ने फोन कर कर के उनके मजे लिए हैं, मतलब क्या ही बताऊं। जैसे अभी इंटरनेट पे ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। लड्डुआ सब बर्बाद हो जाएगा, सब भिजवा दीजिए, गरीब में बंटवा दें, खरीदना नहीं पड़ेगा, मेरा पैसा बच जाएगा। सुबह से परेशान, इतना लड्डू बन गया, इतना लड्डू बन गया कि शर्म लग रहा है किसी को बांटे। सुनिए, भेजे लड़का, लड्डू सब दे दीजिएगा। बर्थडे नहीं है तो क्या हुआ, गरीब में बांटिएगा। जाने दीजिए, गरीब खा जाएगा। मैडम बंटवा दीजिए इसको। सुनिए ना, अभी नहीं भेजिएगा, थोड़ा अंधेरा होगा ना, शाम में भेजिएगा। बुरा मत मानिएगा, इस दुख के कड़ी में हम आपके साथ।
छोड़िए रखिए। मतलब एक दिन में भाजपा वालों की दो बड़ी हार हुई है। ये बताने के लिए काफी है कि भाजपा के विदाई का वक्त हो गया है। ये बताने के लिए काफी है कि भाजपा के चमकते सूरज का अस्त होने का वक्त आ गया है। मध्य प्रदेश का दतिया, जो कि भाजपा का गढ़ था, भाजपा के गढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को भारी मतों के अंतर से चुनाव हरा दिया है। और भाई प्रशांत किशोर जिस सीट को जीते हैं वो भाजपा वालों की गढ़ थी। नितिन नवीन यहाँ कई दशकों से जीतते आ रहे हैं और इसीलिए भाजपा वाले ओवर कॉन्फिडेंस में बोलते थे कि अगर हम बांकेपुर में कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो हम जीत जाएंगे। अहंकार जब रावण का चूर हो गया तो हम और आप किस खेत के मूली। बीजेपी को बिहार में घमंड हो गया था। बीजेपी नेता कह रहे थे कि बांकीपुर में कुत्ता बिल्ली को भी चुनाव लड़वा देंगे तो हम जीत जाएंगे। हनुमान जी को रोड शो में नचवाने वाले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन मुगालते में थे, तभी तो जनजी को वायरस बताते थे। लेकिन बांकीपुर ने बीजेपी को दिन में ही तारे दिख गए। नितिन नवीन की पुश्तैनी सीट पर प्रशांत किशोर जीत गए। बीजेपी हार गई, वो भी 1-2 हजार वोटों से नहीं बल्कि 20,000 वोटों से। अब शायद बीजेपी वाले ये वहम नहीं पालेंगे कि कुत्ता बिल्ली को चुनाव लड़वा देंगे तो हम जीत जाएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कंगना रनावत की, जो कि शुरू से ही कहीं से तो जुड़ी हुई है। मैं तो शुरू से ही भाजपा से जुड़ी हुई हूँ। क्या 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 हुई हो? जुड़ी कनेक्टेड। अच्छा, जुड़ी हुई हो। मतलब इस औरत को अभी इतना सोशल मीडिया पे जलील किया जा रहा है, लोग मीम्स पे मीम्स बना रहे हैं और लगातार बेइज्जती के बाद भी ये अपनी इलॉजिकल बातें बोलना बंद नहीं की है। इसलिए खान सर ने कभी इनको गजब का रिप्लाई दिया था। 1947 में देश आजाद हो गया कंगना जी के तहत 2014 के बाद में। कंगना रनौत के साथ मामला उल्टा है। हम सब की मरने के बाद शरीर मर जाता है और आत्मा भटकती है, लेकिन कंगना के साथ उल्टा है, उसकी आत्मा मर चुकी है, शरीर भटक रहा है। अभी इस चैनल पे कभी क्या कहना है कि देश 2014 में आजाद हुआ, उससे पहले तो भीख मांग रहे थे। 1857 की क्रांति में जो झांसी की रानी लड़ी वो आजादी के लिए नहीं लड़ी, भीख मांग रही। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, खुदीराम बोस हंस के फांसी पे चढ़ गया, भीख मांग रहा था। अब हमको लगता है अब तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि पैदा तो हम पता नहीं बहुत पहले हो गए थे, लेकिन बाप 2014 में मिला हमको। और इसलिए अभी तो नेहा भारती भी बोल रही है कि उनको 2014 के बाद आजादी मिली है, या फिर बॉलीवुड से उनको कैसे आजादी मिली है वो तो अब हम सबको मालूम है। मतलब हम साथ भी मोदी कंगना बोलती है ना, कंगना रनावत असली आजादी जो है 2014 के बाद। वो जो आजादी कर आई है ना, अपनी आजादी लेकर आई है, बॉलीवुड में सबको मालूम है। वो इतनी होशियार न बने, जनता के सामने सब कुछ है। आप क्या थी एक टाइम पे, क्या रही हैं, और 2014 के बाद अपना नाम आप बहुत फेमस कर रही है, बट उससे पहले आपने क्या क्या किया है सबको मालूम है। मैं किसी की पर्सनल लाइफ में यहाँ पर नहीं जा रही हूँ, ना ही उसके कैरेक्टर पर सवाल उठा रही हूँ, बट मैं जो बोल रही हूँ लोग समझ जाएंगे खुद ही। आपको कैसी लगती है? मुझे क्या पागल औरत कैसी लगेगी? पागल औरत, मेंटली इल है वो, कैसी ही लगेगी वो। और भाई अब तो महिलाएं भी कंगना रनावत को बोल रही है कि माय डियर कंगना जी, लड़कियों पे बोलना बंद करो, बियर पीना बंद करो, जरा भांग माइंड खराब करता है। और दोस्तों अभी तो जर्नलिस्ट प्रज्ञा जी का कहना है कि भाजपा को पढ़ा लिखा युवा नहीं चाहिए, भाजपा को वो युवा नहीं चाहिए जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करे, सरकार के खिलाफ आवाज उठाए, बल्कि भाजपा को ऐसा युवा चाहिए। भाजपा को जंतर मंतर वाला पढ़ा लिखा युवा नहीं चाहिए, भाजपा को ये वाला युवा चाहिए। ये वाला युवा कावड़ निकालता है, ये वाला युवा सरकार से कुछ नहीं मांगता है, ये वाला युवा हर चीज के लिए भगवान को जिम्मेदार ठहराता है, ये वाला युवा हर चीज के लिए भगवान को उत्तरदायी मानता है। तो ये वाला युवा भाजपा के लिए सबसे बेहतर है। जंतर मंतर वाला पढ़ा लिखा युवा सरकार को हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराता है। जंतर मंतर वाला युवा शिक्षा मांगता है, रोजगार मांगता है, इसीलिए कावड़ वाले युवाओं पर भाजपा धूल छिड़कवाती है और जंतर मंतर पे पढ़े लिखे युवाओं पर बंदूक से टैलेंट डालती है। वही दोस्तों एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों को एक स्लोगन सुनाना चाहूंगा। अंदर क्या है घोटाला, और बाहर क्या है घोटाला, और ऊपर क्या है घोटाला, और नीचे क्या है घोटाला, अरे इन बच्चों से क्यों करते हो घोटाला, अरे इन बच्चों से क्यों करते हो घोटाला।
सत्ता में बैठने वाले तेरा मुंह काला। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को लेकर के आपका क्या कहना है प्लीज आप मुझे कमेंट में बताओ। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो ये रहा लिंक, क्लिक करके देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।